श्रीलंका में शदीद सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से जानी नुकसान पर रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद करने के लिए इंडियन एयरफोर्स के चेतक हेलीकॉप्टर्स और पायलट्स की टीम को भी श्रीलंका भेजा गया है। वासुदेव कुटुंबकम जो बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहा है सोशल मीडिया पर कि पूरा विश्व हमारा परिवार है, ये जो पूरी दुनिया ये हमारी फैमिली, एक पॉजिटिव मैसेज पूरी दुनिया की तरफ भेजा। They were joined by colleagues sent by the Indian government with helicopters. New Delhi has also sent aid supplies for those affected. More than 320 people have died and dozens more are still missing after devastating floods hit Southeast Asia. उसके बाद भारत सरकार ने ऑपरेशन सागर बंधु के तहत इंडियन एयरफोर्स के मल्टीपल मिलिट्री कार्गो एयरक्राफ्ट को डिप्लॉय करके 27 टन से भी ज्यादा रिलीफ मटेरियल अभी तक श्रीलंका को यानी कि श्रीलंका की गवर्नमेंट को पहुंचा दिया है। लोगों को बताया कि पूरा विश्व हमारा परिवार है, तो ये चीज लोगों को बहुत अच्छी लगती है क्योंकि वो पूरी दुनिया को अपना ही मानते हैं। अफगानिस्तान और भारत के जो रिलेशंस बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, उससे पाकिस्तान में क्या कोई खलबली है, क्या कोई टेंशन है? जरूरत के समय श्रीलंका के साथ भारत मजबूती से खड़ा है। ये भी लगता है पाकिस्तान को कि हम भाई सैंडविच ना हो जाएं दो दुश्मन मुल्कों के बीच, एक तरफ अफगानिस्तान और एक तरफ इंडिया, तो मतलब जियोपॉलिटिकली ये एक अच्छा स्टैंडिंग नहीं रहेगा पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान विल ऑलवेज बी वल्नरेबल विद वन साइड अफगानिस्तान, वन साइड इंडिया। दुनिया भी उन्हें अपना मानने लग गई है। दुनिया को पता चल गया अगर हम इनसे किसी भी तरह का रिलेशन अगर नहीं रखते तो हम कभी भी तरक्की नहीं कर सकते। अब लोगों की मजबूरी बन गया कि वो इंडिया के साथ अपने रिलेशन बेहतर करेंगे। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मुश्किल वक्त में सबसे पहले पड़ोसियों का हाथ थामने की अपनी छवि के अनुरूप भारत ने चक्रवात प्रभावित मित्र पड़ोसी देश श्रीलंका की मदद के लिए ऑपरेशन सागर बंधु के तहत राहत सामग्री की मदद भेजने के साथ ही भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना के कर्मियों को भी राहत बचाव कार्यों के लिए उतार दिया है। कोलंबो बंदरगाह पर खड़े भारतीय नौसेना के सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत से नौसेना के 2 चेतक हेलीकॉप्टर श्रीलंकाई वायुसेना के कर्मियों को साथ लेकर यहां चक्रवात दितवाह से तबाही इलाकों में लोगों को सुरक्षित बचाने के लिए खोज और बचाव कार्य करे हैं। वहीं भारतीय वायुसेना के विमानों ने 28 टन से अधिक तत्कालीन राहत सामग्री के साथ राहत बचाव कार्यों में विशेषज्ञ माने जाने वाले एनडीआरएफ के 80 बचाव कर्मियों के दल को श्रीलंका में उतार दिया है। ऑपरेशन सागर बंधु के तहत भारत की मदद की इस पहल को श्रीलंकाई सरकार से लेकर वहां के मुख्य विपक्षी दलों ने एक सुर में सराहना की है। आज के वासुदेव कुटुंबकम का वहाँ पे नाम लिखा और लोगों को बताया कि पूरा विश्व हमारा परिवार है, तो ये चीज लोगों को बहुत अच्छी लगती है क्योंकि वो पूरी दुनिया को अपना ही मानते हैं। और अब दुनिया भी उन्हें अपना मानने लग गई है। दुनिया को पता चल गया अगर हम इनसे किसी भी तरह का रिलेशन अगर नहीं रखते तो हम कभी भी तरक्की नहीं कर सकते। अब लोगों की मजबूरी बन गया कि वो इंडिया के साथ अपने रिलेशन बेहतर करेंगे। अब इस्लामी कंट्री देख लो, सऊदिया को देख लो, दुबई को देख लो, कैनेडा को देख लो, अमेरिका को देख लो, जितनी भी बड़ी बड़ी पावर्स हैं वो इंडिया का साथ चाहती हैं और जो वो कहते हैं उसी पर वो अमल करते हैं, चाहे वो उनके लिए ठीक हो या ना हो। लेकिन भाई वो इंडिया को नाराज नहीं कर सकते। उन्हें पता है अगर हमने अपनी यूथ को आगे बढ़ाना है, हमने उनके लेवल पर पहुंचना है, लोग हमारी इज्जत करें तो इंडिया के साथ अपने रिलेशन बेहतर करें। सिंपल सी बात है, बस यही चीज़ हमें समझ नहीं आ रही। तो हम लोग ऐसे ही उनकी तारीफ करते जाएंगे और वो देखते देखते वो 3 पे चला जाएगा, 2 पे और 1 पे, फिर हम कहेंगे अब वो 1 पे चला गया, हम क्या करें, हम कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि हमें उन पर लोग अब कनेक्टिविटी को पसंद कर रहे हैं। और इसके साथ साथ जैसे उन्होंने भी, नायला ने भी कहा कि वासुदेव कुटुंबकम, उन्होंने कभी किसी को ये नहीं कहा कि हमारे पास एटम बॉम्ब है जैसे हमारे पाकिस्तानी ज़्यादातर कहते हैं। वो नहीं कहते कि भाई हम 300 जंगे कर लेंगे, 400 जंगे कर लेंगे। इकोनॉमी पे फोकस कर रहे हैं और वो रिवॉर्ड भी उनको मिल रहा है। देखो, मैं ये कहूँगी कि यार वो जो बात करते हैं ना वो पूरा करते हैं। वो चाहे तो वो पता नहीं कितने बम्बों की धमकियाँ हमें लगा दे, कितने मिसाइलों की धमकियाँ लगा दे, लेकिन वो ये बात करते नहीं क्योंकि ये चीज़ हो नहीं सकती। और हमारा तो मजाक बन के रह गया इंटरनेशनल लेवल पर कि पाकिस्तान को कुछ नहीं आता, बस जज्बा और बम्ब हैं और मिसाइल हैं, बस ये कुछ है। हम तो भाई अमेरिका की परमिशन के बगैर अपने F-16 को भी तैयार नहीं कर सकते। उसकी भी जब हमने उसको ठीक करवाना होता है हम वहाँ से परमिशन लेते हैं, वो अपनी निगरानी में उसको ठीक करवाते हैं। तो ये हमारा लेवल है। तो हमें उनके लेवल तक जाने के लिए सबसे पहले उनकी सोच को लाना चाहिए कि वो क्या सोच लेके चलते हैं, वो क्या प्लान्स लेके चलते हैं। और मोदी जी के जो भी डिसीजन होते हैं ना उसको इंटरनेशनल लेवल पर मानना चाहते हैं क्योंकि वो लोगों को दिखाते हैं कि हम अपनी इंडिया के लिए ये करने लगे, हम अपनी यूथ के लिए ये करते हैं। अफगानिस्तान और भारत के जो रिलेशंस बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, उससे पाकिस्तान में क्या कोई खलबली है, क्या कोई टेंशन है? तो क्या याना आपको ऐसा लगता है कि अफगानिस्तान और भारत जो मिलकर आगे प्रोजेक्ट्स भी करने जा रहे हैं, मेल मिलाप कर रहे हैं, तो क्या पाकिस्तान के लिए और ज्यादा टफ सिचुएशन देखने को मिल सकती है? जब आप ये अफगानिस्तान वाला क्वेश्चन पूछ रहे हो ना, मैं कंसिस्टेंटली फकर साहब की एक्सप्रेशन देख रही हूँ। फकर साहब कुछ ना बोले, मुझे आपको स्टडी करने दे, मुझे देखना है कि क्योंकि ये है मर्दान के, दैट इज दैट पश्तों वाला इलाका, ये है पठान, मुझे पता है। अब मुझे पता है कि अंदर से देखिए, आई अंडरस्टैंड कि पाकिस्तान क्यों डरा हुआ है, बिकॉज
जाहिर सी बात है कि होस्ट चली गई। ये क्या हो रहा है, तुरंत लाइन आ गया क्या? अच्छा, सवाल ये है कि पाकिस्तान घबराया हुआ है और ये मैं कंप्लीटली अंडरस्टैंड करती हूँ। इसका रीजन ये है कि पहली बात तो पाकिस्तान ये देखता है कि देखें, भारत का अफगानिस्तान से क्लोज रिलेशन, यानी पाकिस्तान को ये डर है कि जो पठान मिलिटेंसी चल रही है पाकिस्तान में ऑलरेडी, उसको शायद बढ़ावा मिल जाएगा इंडिया के सपोर्ट से। पहले तो वो इस बात से डरे हुए हैं। दूसरा, वो इस बात से डरे हुए हैं कि अफगानिस्तान जो है वो ट्रेड, वैसे भी जो है ना, जो ट्रेड रिलेशंस है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच, जो ट्रेड रूट है उसको बंद, मतलब उसके ऊपर डिपेंडेंसी खत्म करने चला है और इट वांट्स टू मूव टू द चाबहार पोर्ट ऑफ ईरान। वहां के थ्रू, वहां के जरिए वो ट्रेड करना चाहते हैं अफगान वाले। तो क्या है कि इसकी चाबहार पोर्ट किसने बनाया? भारत ने। धीरे धीरे करके जो इतने सालों में पाकिस्तान ने जो अफगानिस्तान के साथ रिलेशंस बनाने की कोशिश की, इस उम्मीद से कि अफगानिस्तान में हमेशा वो गवर्नमेंट रहेगी जो प्रो पाकिस्तान है, लेकिन अब जो है धीरे धीरे वो पूरा बदल रहा है। द सिनेरियो इज चेंजिंग। ऐसे कई रीजंस हैं। ये भी लगता है पाकिस्तान को कि हम भाई सैंडविच ना हो जाएं दो दुश्मन मुल्कों के बीच, एक तरफ अफगानिस्तान और एक तरफ इंडिया। तो मतलब जियोपॉलिटिकली ये एक अच्छा स्टैंडिंग नहीं रहेगा पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान विल ऑलवेज बी वल्नरेबल विद वन साइड अफगानिस्तान, वन साइड इंडिया। तो जाहिर बात है कि हर एक मूव जो अफगानिस्तान इंडिया के साथ ले रहा है, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, रिलेशंस बनाने की कोशिश कर रहा है, हर एक मूव से पाकिस्तान इनसिक्योर ही होगा। लेकिन पाकिस्तान को ये चीज समझने की जरूरत है। एंड एज अ कश्मीरी आई एम सेइंग दिस, अफगानिस्तान से हमारा रिश्ता जो है बहुत पुराना है, बहुत पुराना है। इट वाज आजादी के टाइम से बहुत सारे जो एक हमारे यहाँ भी, जैसे फकर साहब कहते हैं ना कि पश्तून कम्युनिटी है, पश्तून कम्युनिटी उधर, हमारे यहाँ कश्मीर में भी देयर इज एन अफगान कम्युनिटी, देयर इज अफगान पश्तून कम्युनिटी। एंड बिलीव यू मी, कश्मीरियों से ज्यादा वफादार नेशनलिस्ट यही अफगान कम्युनिटी है जो अफगानिस्तान से आके कश्मीर में बसे हैं। इनफैक्ट हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में भी इन्होंने साथ दिया था, जैसे बच्चा खान जी और ये सब ना, देवर गफार खान, दे वर फ्रीडम फाइटर्स फॉर इंडिया एंड दे आर अफगान पठान्स सेटल्ड इन कश्मीर। इनफैक्ट नजीबुल्लाह साहब, वो तो बारामुल्ला में पढ़े हैं जो अफगान प्रेसिडेंट रहे हैं। बारामुल्ला में, कश्मीर के बारामुल्ला में उन्होंने पढ़ाई की है, तालीम हासिल की है। तो हमारे जो रिलेशंस है अफगानिस्तान के साथ बहुत पुराने हैं। जब Pakistan needs to understand that everything is not about Pakistan.